कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय चमार महासभा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर में जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने इस मामले को दलित, पिछड़े और वंचित समाज के खिलाफ गहरी साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को सत्ता के षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। संगठन ने मांग की कि उनके गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति और न्यायिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार ने इस दौरान कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वंचित समाज की आवाज है जिन्हें दबाने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि आज अगर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कोई मजबूत नेता खड़ा होता है तो सत्ता तंत्र उसे कुचलने में जुट जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट जिलाधिकारी ने कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई की जाए और उनके ऊपर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, इसलिए इस मामले की जांच जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जल्द प्रदेश व देश के प्रत्येक जनपदों में आंदोलन किया जाएगा। आज का जो प्रदर्शन था भारतीय राष्ट्रीय चमार महासभा की ओर से, उसमें जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी 4 वर्षों से जेल में हैं और उनके रिहाई की कई बार बातें उठी, कई बार मुद्दा उठा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी रिहाई नहीं हुई। इसमें देखिए, जेल एक अपवाद है। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को जेल में रखना एक अपवाद है। रिहाई जो है उसके जेल से बाहर रहने का उसका अपना अधिकार है, परंतु 4 वर्षों से गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जेल में निरुद्ध है। उनकी आज तक राजनीतिक बू की वजह से, राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। तो आज जो ये प्रदर्शन हुआ हमारा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उनकी रिहाई की जाए। राजनीतिक स्तर पर जो षड्यंत्र किया गया है उसको अलग करके उनके रिहाई, उनके न्यायिक स्तर पर पुनर्विचार करके उनकी न्यायिक अभिरक्षा में जो रखे गए हैं उनको रिहा किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है आपके आंदोलन करने से उनकी रिहाई हो जाए? भाई देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन से तो अंग्रेज भाग गए। भारत देश के अंदर जो 400 साल तक राज कर रहे थे, मुगल राज कर रहे थे, वो भाग गए आंदोलन से। तो आंदोलन तो बहुत बड़ी चीज है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के तहत आंदोलन करना जो है हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम आवाजें उठाना। सवाल है कि जो प्रजापति है वो मौके पर उनको सजा हो चुकी है, ऐसे में उनकी रिहाई की मांग। रिहाई यही तो बता रहा है, सजा अंतिम दर्जे तक हो गई तो नहीं है, सजा लोकल स्तर पर हुई है, आगे व्यवस्थाएं हैं। तो क्या हम जब तक हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति भी इस चीजों को समाधान करने के लिए स्वतंत्र है, उन संविधान में व्यवस्था दी गई है, तो अंतिम दर्जे तक लड़ने के लिए व्यक्ति को छूट मिली हुई है। अगला कदम ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार ने जो उद्घोषणा किया है कि अभी लोकल स्तर पर ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन की आवाज अगर शासन तक नहीं पहुंचती है तो हम हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। हमारा जो अधिवेशन होगा हर जिले में होगा, हर जिले में प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन के माध्यम से हम उनकी रिहाई की मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त और तमाम मांगे हैं, जैसे SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट में जो मुकदमा दर्ज होता है तो गिरफ्तारी नहीं होती। माना कि हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया कि 7 साल से कम अपराध के, 7 साल या उससे कम के अपराध के मामलों में हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति द्वारा बार बार जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा, बार बार मारा पीटा जा रहा और उसके भागने की आशंका है, गवाहों को डराने धमकाने की अवस्था है, तो ये माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जो मैंने निर्देश क्या दिया है, जो मैंने निर्देश दिया है, उस निर्देश के अनुपालन में गिरफ्तारी की जाए। तो ऐसे में SC/ST एक्ट में उसकी छानबीन करने के बाद तो गिरफ्तारी की जानी चाहिए। बहुत सारे प्रकरण देखने को मिलते हैं तहरीर मिलने के बाद, घटना के होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं होती, महीनों तक उसको पेंडिंग जांच के नाम पर रखा जाता है। उसको भी आपने मुद्दे के हमने आज ज्ञापन के माध्यम से उस मुद्दे को भी उजागर किया है। अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने
जिला एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें बाबा साहब पर गलत टिप्पणी की गई थी, उस पर भी अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। हमने ज्ञापन के माध्यम से उसको भी उस मुद्दे को उठाया था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जाता, उसको जेल नहीं भेजा जाता है तो आगे हम कार्रवाई करेंगे, आगे हम आंदोलन करेंगे, व्यापक आंदोलन करेंगे।